हम तीनों कब अपने घर जाएंगे? वाकई मुझ में बर्दाश्त की बिल्कुल हिम्मत नहीं है। जल्दी आप अपने घर चली जाएंगी। कल रिपोर्ट्स आते ही हो सकता है आपको डिस्चार्ज कर दिया जाए। इतने वक्त से मैं बस यही बातें सुन रही हूँ। छोड़ो भी अल्मास, कह रहे हैं ना कि बहुत कम वक्त रह गया, तो और क्या कहें। वाकई में सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा ना? अपने बच्चे को हम घर साथ लेके जाएंगे। यार ये क्या बात की तुमने? यकीनन हम लेके जाएंगे उसे, अस्पताल में ही तो नहीं पालेंगे ना। चलो अल्मास, रूम में चलते हैं, आ जाओ। तुम कब दामाद से इस मामले पर बात करोगे बेटा? जल्दी डिस्चार्ज भी कर देंगे। दामाद से बात करो कि ये मामला लंबा ना हो जाए। ठीक है अम्मा जान, अब आप अपनी नवासी के साथ रहें, मैं जरा इस मामले को एक तरफ रखता हूँ। ठीक है? ठीक है। चलिए मैं जा रहा हूँ, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाम में मिलते हैं फिर। ठीक है। और बेटा मुंह धुलवा दूं। जाहिद बेटे। अभी मुझे जल्दी है नैयर साहब। जाहिद बेटे, जब भी मैं कुछ कहने वाला होता हूँ तो आपको जल्दी होती है। 2 मिनट रुकिए, मेरी बात सुनिए आप। देखिए, आप भी जानते हैं कि बीमारी और मुसीबत में हमारे 3 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अब सेहत ठीक हो गई है। जाहिर है कल या परसों हमें डिस्चार्ज भी कर देंगे ये। जाहिद बेटे, मेरा ख्याल है कि अब वक्त जाया नहीं करना चाहिए, मामला हल करने का सही वक्त आ चुका है। यार अल्लाह का वास्ता है, क्या ये बातें अस्पताल के कॉरिडोर में करने वाली हैं? तो फिर कहाँ बात करेंगे जाहिद बेटे? मैं 3 महीने से बात करने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूम रहा हूँ, लेकिन न कोई रस्म बची है न रिवायत है। अब चलो, बेटी की प्रेगनेंसी और उसकी बीमारी सब कुछ बर्दाश्त कर लिया हमने। अब वक्त आ चुका है 2 टोक बात करने का। बोलो, निकाह कब करोगे इससे? यार अल्लाह का वास्ता है, आपकी बेटी मौत के करीब थी और मेरा बच्चा इतना कमजोर पैदा हुआ है और आप अब भी निकाह की बात कर रहे हैं? क्या आपको कोई और फिक्र नहीं है? मैं कुछ नहीं जानता, लेकिन मेरे लिए बहुत सी मुश्किलात है जाहिद साहब। मैंने अपनी इज्जत और नामूस सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन मुझे अपनी बेटी की खुशी की फिक्र है। इस छोटे बच्चे के मुस्तकबिल की फिक्र है मुझे। वो छोटा बच्चा मेरा बच्चा भी है, आपको मालूम नहीं क्या? और उसकी माँ मेरी बेटी है। हाँ करें आप बात, मैं सुन रहा हूँ। मैं बाद में कॉल कर लूंगा इसे। मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ये कौन है जाहिद साहब। मैंने आपको कई बार छुप छुप कर बातें करते हुए देखा है, कितनी बार। कहना क्या चाहते हैं आप नैयर साहब? मतलब क्या आपका? क्या मैं आपसे छुपाऊंगा कि मैं किससे बात कर रहा हूँ? हाँ, मैं नाज़ली के सिलसिले में नाज़ान से बात करता हूँ और मैं आपको जवाब दे नहीं। आप छुपाएं या ना छुपाएं, ये आपकी अपनी मर्जी है जाहिद साहब, लेकिन अल्लाह की कसम मैं जानता हूँ कि उस औरत ने मेरी बेटी और मेरी मरूमा बीवी के साथ क्या किया है, बहुत बुरा किया है उसने। मेरी खामोशी मेरी कमजोरी नहीं है। अल्लाह गवाह है, मैं अपने रब के काम में मुदाखलत नहीं करना चाहता, अपने हाथों को खून में नहीं रंगना चाहता, सिर्फ अपने नवासे की वजह से। मैं अपनी बेटी को बाप के बगैर लावारिसों की तरह हरगिज नहीं छोड़ना चाहता, समझे आप? मोहब्बत बदुआ बन गई है।